लॉर्ड जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है अनमान्य कुमार के इस चमत्कारी भवन में फिर से परमेश्वर लेकर आया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जहां परमेश्वर का भवन वहां पर दास हमेशा से उपस्थित रहने की कोशिश करता है। आमीन। ये खुदा का अनुग्रह है जो खुदा ने मुझे इतना बड़ा काम दिया जो मेरे सोच और समझ से बाहर है। और मैं आज यहाँ से भविष्यवाणी भी करूंगा इस चमत्कारी भवन से। बहुत कुछ है बोलने के लिए। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके होते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे से तो ये जून की वीडियो अभी ही बनी है, आज ही आप देख रहे हो, कुछ घंटे पहले ही। और मैं 8 तारीख यानी कि जून के 8 तारीख को लेने के लिए परमेश्वर मुझे यहाँ बोला, जबकि मेरा यहाँ पे समय आना नामुमकिन था। भी खुदा ने मुझे पिछले महीने मेरे भाई को यहाँ भेजा था, लेकिन अब जब मैं अपने घर पे था दिल्ली में, उस समय मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं ट्रेवल कर सकूं, मेरे सर में दर्द था। तो खुदा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है, हम जब अपने शरीर के द्वारा भी काम करते हैं तो थकान हो जाती है ना, खुदा हमें विश्राम भी देता है। लेकिन सुनो मेरी बात, उस समय मैं 4 तारीख तक कंडीशन में था, लेकिन लाइव आता रहा जो हमारा नया चैनल है। अगर आप उस चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, वो अद्भुत चैनल खोला है परमेश्वर। हम डेली लाइव मिलते हैं, आप और हम मिलकर उसमें बातें करते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे कुछ है, और अगर चाहते हो तो उसका लिंक नीचे है, आप जरूर क्लिक करना और उस नए चैनल में जुड़ना, जिसमें हम रात को डेली 10 बजे मिलते हैं। रात को नाइट प्रे भी वहीं होती है, फास्टिंग प्रे भी वहीं होती है। और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे आके भी लाइव करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब मैं टॉपिक पे आता हूं। तो परमेश्वर देखो, 4 तारीख को मैं घर पे था और 5 तारीख को मैं ट्रैवल पे था और बेंगलोर से होते हुए यहाँ पे आया, और खुदा ने मुझे यहाँ भेजा 7 तारीख को। कल 8वां यानी कि कल 8 तारीख है, संडे है, संडे मीटिंग लेने के लिए। देखो, जो भी परमेश्वर मुझे भवन दिया है उसकी देख रेख के लिए खुदा ने जिम्मेदारी दी है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा यूं ही आता हूं मैं, है ना, या मेरे विचार से आता हूं, है ना, या मेरा मन नहीं लगता तो मैं चलो घूमने फिरने आता हूं। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, मेरा मन वहीं लगेगा जहाँ खुदा का भवन है। चाहे वो मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज हो, है ना, उसका ऊंच नीच या उसका आगे पीछे का बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। जहाँ भवन है, हालेलुया, तो चाहे वो बिल्डिंग में बना भवन हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो झोंकी में क्यों ना हो, खुदा का दास वहीं मिलेगा। हालेलुया, जहां परमेश्वर भेजेगा। और जब परमेश्वर का भवन बन जाता है और जब वहां पे लोग स्थिर हो जाते हैं, तब परमेश्वर मुझे आगे भेज देता है। रांची में हमारे प्रॉफिट संभालते हैं, है ना, और हम मिलकर परमेश्वर काम कर रहे हैं। अद्भुत है, आप उनको देखोगे। 22 तारीख की मेरी मीटिंग है जून के महीने में। और उसके बाद परमेश्वर इंदौर में खड़ा करा, इंदौर में भी सही चल रहा है ना। मैं प्रभु उनको गाइड करते रहता है, संभालते रहते हैं और बहुत अच्छी तरह देख रेख कर रहे हैं। दूसरा कि अंडमान निकोबार और पुणे क्षेत्र में, है ना, अभी ये नए हैं, तो इसलिए परमेश्वर यहाँ भेजेगा। जहाँ पे नया चीज होते हैं वहां प्रभु मुझे भेजता है, ताकि हम उनको इंक्रीज कर सके। और जब ये लोग ट्रेन हो जाएंगे तब परमेश्वर मुझे और कहीं भेजेगा भवन के लिए। हालेलुया। तो सब लोग भवन चाहते बनाना, है ना। फिर सुनना मेरी बात, परमेश्वर जिसको चाहता है उससे बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम भी बनाए, आपके मन में आ रहा होगा काश मैं भी भवन बनाऊं। ये सोच बुरी नहीं है, दाऊद के मन में आया था, लेकिन दाऊद से नहीं, दाऊद के बेटे से लिया। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर ने मुझे भेजा है। जबकि मेरी जो डेट थी यहाँ की, मेरी दिमाग की, वो 29 तारीख थी, लेकिन खुदा ने देखो पहले ही भेज दिया। फिर से टूर स्टार्ट कर दिया। अब 1 महीना होकर मैं गया हूं, फिर से परमेश्वर ने काम स्टार्ट कर दिया। रुकेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपकी प्रार्थना खुदा का वादा है, आमीन। और मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं घोषणा करूंगा उन लोगों के लिए जो रांची भवन में दे चुके हैं, जो इंदौर प्रार्थना भवन में सपोर्ट करते हैं, जो पुणे भवन के लिए, जो अंडमान निकोबार के लिए, और जो प्रभु के दास के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज वो बड़ी घोषणा को सुनोगे। और जहां मैं खड़ा हूं, ये घोषणा है, जहां मैं खड़ा हूं, एक दिन आप और आपके बच्चे वहीं खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहा हूं, जहां मैं पुलपिट पे खड़ा हूं, है ना। आज हो सकता है आपके बच्चे, आप या आपके परिवार में से कोई ऐसा इंसान है जो ड्रिंक करता है, जो पाप में है, सोचता होगा कि मैं कैसे खुदा की सेवा करूंगा। लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप एक लड़की हो सकते हैं, एक जेंट्स हो सकते हैं, एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। परमेश्वर जब किसी को बदलता है ना, तो अद्भुत रीति से बदलता है। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इंसान सेम ही रहता है, सिंह नहीं आ जाते उसके, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन जैसे प्रॉफेटिक मूव में आते हैं हम, और हमारे अंदर एक अभिषेक आता है, और हम अन्य भाषा, भिन्न प्रकार की भाषा है, सब कुछ बयान करने लगते हैं। हालेलुया। जैसे शाऊल पे नॉर्मल था वो, लेकिन उसका अभिषेक हुआ, शाऊल का अभिषेक हुआ, लेकिन जैसे ही वो प्रॉफेटिक के साथ गया तो वो भी नबूवत करने लगा। समझ पा रहे हैं? आप वही नॉर्मल मसीह हो, क्रिश्चियन हो, चर्च जाओ, लेकिन जिस दिन आपका एनकाउंटर हो जाएगा खुदा के साथ, खुदा के वचन के साथ, आप एक अलग ही प्रवर्तक मनुष्य हो जाओगे।
आप कहोगे चर्च में पहले भी आता था, चर्च में पहले भी जाती थी, आज नया क्या हो गया? उसे कहते हैं प्रॉफिटिक मूव करना, और अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाता है। हालेलुया। मैं भी तो क्रिश्चियन था, मैं भी चर्च जाता था, सब कुछ था, लेकिन जब मेरा एनकाउंटर हुआ खुदा के साथ, खुदा के दूतों के साथ, खुदा की पवित्र आत्मा के साथ, तो मेरा जीवन बदला, मैं अलग ही पवित्र हो गया। ऐसे ही आप होंगे। हालेलुया। मायने नहीं रखता आपकी एज, मायने नहीं रखता कुछ भी, मायने रखता है परमेश्वर हमारे साथ है और वो बदलता है। आप डेली उसी जगह जा रहे हो, डेली सब कुछ है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिटिक मूव पे आओगे, यानी कि परमेश्वर का आत्मा आप पे बल से उतरेगा और खुदा आपका अभिषेक से भरेगा, आप और ही पवित्र मनुष्य हो जाओगे। यानी कि पतरस की लाइफ को देखो, वो जाल डालता था, डाल ही रहा था। यीशु मसीह बात करेंगे, जब यीशु मसीह ने कहा तुम मनुष्य को पकड़ेगा, उसका लाइफ ही चेंज हो गई। हालेलुया। मैं आपको यही बता रहा हूं, आप क्रिश्चियन हो, सब कुछ हो, लेकिन जब आप खुदा से एनकाउंटर करोगे ना, आप एक अलग ही लेवल हो जाओगे और आपका सोचना, विचारना, बात करना, सारा तरीका ही बदल जाएगा। हकीकत में आप इस दुनिया के होने के बाद भी इस दुनिया में नहीं रहोगे, आपका मन चेंज हो जाएगा। आप क्षमा मांगना सीख जाओगे, क्षमा करना सीख जाओगे, देना सीख जाओगे, आप आशीष देना सीख जाओगे, आप दुश्मनों को माफ करना सीख जाओगे। आपके अंदर मसीह का दिन आ जाएगा, मसीह का दिल आ जाएगा। आप ऐसा लगेगा यार मैं इसी दुनिया में था पहले भी, इसी दुनिया में पहले भी थी, लेकिन ये दुनिया मुझे बुरी लगती थी, आज सबको अच्छा लग रहा है। क्यों? परमेश्वर बदलता है। हालेलुया। देखो वचन कहता है, भजन संहिता 122, और ये वचन मुझे अंदर लगता है कि वाकई में हम कहीं भी जाने को तैयार होते हैं, हम खुश होते हैं, लेकिन जब भवन की बारी आती है ना चलने की, तो हम कई बार क्या होता है, नींद आ रही है, मम्मी आज मन नहीं कर रहा, छुट्टी ले लो, मतलब एक आलकस सा आता है उनके जीवन में जो खुदा को नहीं जानते अभी। अब देखो वही बात चमत्कार है, अभी खुदा को नहीं जान रहे, आलस आ रहा है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर को जानेंगे उनका आलस दूर हो जाएगा। हालेलुया। अब यहां लिखा है भजन संहिता 122 में, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन चले, तब मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। लोग कह रहे चलो आईपीएल देखने चल रहे, लोग कह रहे चलो वहां मस्ती करने चल रहे, लोग कुछ कह रहे हैं, हम आनंदित होते हैं, अरे वहां मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे। लेकिन कल भवन है, कल प्रार्थना करना है, अरे मम्मी आज ध्यान दो, अरे पापा आज ध्यान दो, अरे आज छोड़ना, आज ऐसे करते, मौसम अच्छा है, पकौड़े खाते है ना, और अपना यूट्यूब पे देख लेते हैं, है ना। इंसान बचने के लिए सब कुछ करता है और आनंद उसका चले जाता है। क्या होता है कि नहीं अब फायदा नहीं है कुछ, है ना। बारिश हो रही है, आज बारिश बहुत है, आज गर्मी बहुत है, कहां बैठेंगे, बहाने बनाता है। क्यों? वो आनंदित नहीं होता, और उसी गर्मी में वो क्रिकेट खेलने चले जाएगा, उसी गर्मी में वो लड़कियों के साथ घूम लेगा, उसी गर्मी में वो सारे बुरे काम कर लेगा, शराब के ठेके पे खड़ा हो जाएगा। जब गर्मी नहीं है, जब बारिश नहीं है, जब ठंडा मौसम नहीं है, जब कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज कहां आता है? जब भवन में जाने का टाइम हो, जब खुदा के घर में जाने का टाइम हो, तब हमारा दिल घबराता है, यह पास्टर जी बहुत लंबा सुनाते हैं, वो तो अरे इतना लंबा मैं कैसे बोलूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनते रहना, है ना। इतना लंबा कैसे सुनूंगा, अरे वहां तो कूलर भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, गर्मी लग रही है, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा भैया। और कल तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी का दिन है, एंजॉय का दिन है, आज तो गर्लफ्रेंड का फोन आना है, बॉयफ्रेंड का फोन आने वाला है, या आज तो मेरे दोस्तों का फोन आने वाला है। मेरा तो शक्ल बन गई। अरे यार, जब भी मेरे घर वाले कहते हैं ना कि भवन चलो, मेरी तो शक्ल बन जाती है, मेरा तो आनंद चला जाता है। लेकिन दाऊद क्या कहता है, मसीह के लोग क्या कहते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन चले, जब मुझे लगता है ना, मैं अपने घर में कहता हूँ मेरे घर की सपोर्ट है, खुदा घर को ब्लेस करे, आपकी दुआ मेरे घर को लगे, मेरे माँ बाप, मेरे घर में हर एक इंसान यही चाहते हैं मुझसे, बेटा काम कर, खुदा का जितना हो सके कर। मैं कभी मुझसे कहता हूँ मम्मी आज थक गया, अरे थकना नहीं है, काम करना है। ऐसे कैसे थक गया? खुदा के लोग थकते नहीं है, हिम्मत आ जाती है, जोश आ जाता है। हालेलुया। मेरे मम्मी पापा इंक्रीज करते हैं मुझे, है ना। मैं चाहूँ तो घर में ऑनलाइन कर सकता हूँ आराम से, घर में कोई टेंशन नहीं, एसी भी है, सब कुछ है, खुदा का दया है ना। लेकिन क्या है, खुदा ने मुझे जिम्मेदारी, जब मैंने कहा ना मम्मी जिम्मेदारी परमिशन दे रखी है, अरे उठाना उसको, वहाँ जाना है, रहना है, 2-2 संडे हर जगह लगा। मैं भी लास्ट टाइम यही बात कर रहा था, मैं मम्मी भवन खुल रहे हैं तो वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा जा, हर संडे को वेस्ट मत कर घर पे, है ना, वहाँ जा। घर पे पहले चर्च था अलग बात थी, है ना। अब मम्मी पापा यही कहते बेटा जा, है ना, तुरंत भेजते, तुरंत काम करते। उनको लगता है मेरा बच्चा, दोनों मेरे बेटे प्रभु के काम में व्यस्त हो जाए और आगे बढ़े, और हिम्मत होती है पीछे से। हालेलुया। जब मैं नहीं जाता हूँ टूर, मैं कहता हूँ टूर नहीं करूंगा, ऐसे नहीं कहते, है ना।
तो वही है, मेरे माँ बाप भी खुशी आनंदित होते हैं। आज मैं भवन में यहाँ ले रहा हूँ, आज रांची में ले रहा हूँ, इंदौर में रह रहा हूँ, पुणे में रह रहा हूँ, या और भी कहीं है, परमेश्वर बनाएगा, उस जगह पे जाऊंगा। तो यहाँ लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन गए, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। जब खुदा मुझे भवन ले जाता है मैं आनंदित होता हूँ। और ये आप भी हो, आप भी मेरे साथ भवन में सब शामिल हो रहे हो। मैं जब ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन आप देख रहे हो उस समय 6 बजे है ना, वीडियो बनी है 3 बजे करीब, और आप मुझे देख रहे हो अंडमान निकोबार के, तो आप भी उस भवन में जा रहे हो। हालेलुया। जब आप, मैं जानता हूं मेरे ग्रुप में मेरे चुने हुए लोग जो परमेश्वर मुझे दिए हैं, वो लाइव पर खुश होते हैं। लाइव आ रहा है, पाशा जी बात करेंगे आज, है ना, वो तरसते हैं वीडियो के लिए। क्यों? क्योंकि वो भूखे प्यासे हैं खुदा के। आप लोग चुने हुए हो यीशु मसीह के नाम में। तो मैं यही कहूंगा कि जहां मैं जाता हूं वहां आप भी मेरे साथ साथ जाते हैं ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जब भी भवन के नाम आए आप कभी एक्सक्यूज मत करना। हाँ, बाई चांस हो सकता है कि वो एक अलग चीज है, हमारा मन तो कर रहा है लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई हम नहीं जा पाए। सुनो मेरी बात, है ना, कंडीशन ऐसी हो गई हम नहीं जा पाए, वो अलग बात है। उसमें परमेश्वर में देखेगा इसका मन तो है लेकिन ये मजबूरी में नहीं गया। लेकिन कभी मन से मत करना। हाँ, कभी कभी शरीर ऐसा करता है, थकान होती है ना, और मन टूटा होता है या बीमारी के कारण, वो भी अलग बात है। लेकिन फिर भी खुदा से कहो, खुदा मैं जाने को तो तैयार हूं लेकिन मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, खुदा बल देगा यीशु मसीह के नाम में। तो अभी मैं यही कह रहा था कि जहां मैं जाता हूं वहां आप मेरे साथ जाते हो। अभी मैं 8 तारीख की मीटिंग, आज की मीटिंग यहाँ ले रहा हूं, उसके बाद पुणे में लूंगा, आप पुणे में मेरे साथ रहोगे, रांची में रहोगे, इंदौर में लोगे, जहां भी मैं जाऊंगा वहां आप मेरे साथ रहोगे। बस आप प्रार्थना में सपोर्ट करते रहें, और जो मेरा काम है मुझे पेंडिंग पड़ा है उसको प्रार्थना करें, वो काम परमेश्वर जल्दी करे। दूसरा, आपके सारे ऑफरिंग, दान, प्रार्थना, निवेदन का प्रतिफल परमेश्वर को भयंकर रूप से दे यीशु मसीह के नाम में, भयंकर रूप से दे यीशु मसीह के नाम से। राजा तेरा धन्यवाद करता हूं आज की इस सभा के लिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, परमेश्वर आपके जीवन में सारे काम पूरे करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हॉलीकॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस नए अभिषेक जो आपको आप बढ़ाए जा रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे स्वामी, आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो तेरे चुने हुए हैं भूखे प्यासे लोग हैं, जब वो मुझे सुन रहे हैं मुझे नहीं, वो तुझे सुन रहे हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरे भवन में रहकर पिता, इन्होंने अभी तक जो भी प्रार्थना करी है, जो फास्टिंग नाइट प्रेयर में शामिल हुए, ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए, अपने ऑफरिंग, दान, सपोर्ट, हर किसी मदद के लिए इन्होंने दिया है मेरे परमेश्वर, कभी पीछे नहीं हटे। तो आप भी इनके जीवन में बहुत तेज से आशीष करना। हॉलीकॉस्ट राइट नाउ, अभिषेक के द्वारा इनका जुआ टूट जाए मेरे परमेश्वर। कोई भी ऐसा ना हो जो खाली हो, कोई भी ऐसा ना हो जो निराशा में हो। आज इनके भवन के रास्ते खुल जाए। कहीं लोग हैं जो भवन जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, पिता भवन के रास्ते खुल जाए। कहीं लोग जो अपने घर पे चाहते हैं उनका घर पे भवन बन जाए, पिता उनकी इच्छा पूरी करना। कहीं लोग हैं जो तेरे दास को बुलाना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करना। मैं डिक्लेयर करता हूं इन सभी लोगों के लिए, इनका वंश, इनका परिवार आशीषित है और रहेगा। कोई अंधकार नरक की शक्ति इनकी चुरा नहीं सकती। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप आशीषित हो, आप आशीषित हो, और आप आशीषित हो, आप सुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम है, जिसे विश्वास से बोला, आमीन। मैं YouTube नए चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत अद्भुत है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिलेगा, नीचे में इसका लिंक मिलेगा, आप क्लिक करना। जैसे ही आपको नया लिंक मिलता है आप क्लिक करना, वहीं इस वीडियो पे पहुंचोगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, अद्भुत प्रकाशन मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।